4, 3, 2, 1, 0। और दुनिया दहलाने वाला हुआ बड़ा धमाका, जिसके बाद ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। आखिर ये धमाका था किसका? क्या परमाणु बम फटा या फिर परमाणु गोदाम में ही धमाका हो गया? धरती पर इतने भयानक मंजर 2 ही बार दिखे। 75 साल पहले जब 2 एटम बम फटे, सब कुछ वैसा ही था। वैसे ही आग, वैसा ही धुआं, वैसा ही मशरूम क्लाउड और वैसा ही भयानक मंजर। एक धमाके ने एक झटके में पूरे शहर को तबाह कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज 250 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिसमें 100 किलोमीटर तक की धरती हिल गई, जिसके जोर से 50 किलोमीटर दूर तक के सभी शहर थर्रा गए, जिसकी लपटें आसमान में दूसरे देशों से दिखाई दी। ऐसा धमाका जिससे आसमान जल गया, धरती हिल गई और समंदर खौल गया। इंसानी बस्तियां कब्रिस्तान बन गई, मकान मटिया मेट हो गए, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 10 किलोमीटर दूर तक घरों के शीशे चटक गए। धमाके के बाद कुछ नहीं बचा। महज 12 सेकंड में, इतने कम समय में सब कुछ ऐसे तबाह हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। धमाके के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। एक घर की बालकनी में धमाके के बाद मां अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत भागती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तस्वीर में कैसे ये शख्स टीवी पर विस्फोट देखते ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए टेबल के नीचे भागता हुआ नजर आता है। एक और तस्वीर में देखिए कैसे चर्च में पादरी अपने आप को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसके ऊपर मलबा गिर जाता है। एक और तस्वीर में देखिए कैसे चर्च के बाहर दुल्हन अपना फोटो शूट करवा रही है कि अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। इसके बाद हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और मलबा नजर आता है। वहां मौजूद लोग उन्हें चर्च में ले जाते हुए नजर आते हैं। वहीं एक घर में मां अपने 3 बच्चों के साथ दिखती है कि अचानक धमाके से खिड़कियां टूट जाती हैं। थोड़ी देर तक मां अपने बच्चों को सीने से लगाए रखती है, फिर वो सभी को लेकर कमरे की ओर भागती है। इस धमाके से लेबनान के प्रधानमंत्री आवास को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें लेबनान के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर की हैं, जहां देखा जा सकता है कि ये दफ्तर के अंदर का फर्नीचर है जो जमीन पर गिर गया है। इस भयानक ब्लास्ट के बाद सभी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 हफ्ते के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है और इस दौरान सेना को कई अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति मिशेल ओन ने कहा है कि 2014 में एक जहाज से जब्त 2700 टन अमोनियम नाइट्रोज यहाँ रखा हुआ था। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर और बम बनाने में किया जाता है। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ये 6 साल तक यूं ही पड़ा रहा। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि आग कैसे लगी, जिसके बाद में धमाका हुआ। एक अंदेशा ये भी है कि आग वेल्डिंग की चिंगारी से भड़की। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी खबर इंडिया।